बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जितने भी हमारे साफ़ी भाई आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें टाइम दिया है। आज हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का जो मेन जो मकसद था वो ये था कि हम चिनार सुपर लीग कराने जा रहे हैं, जैसे सबको ही पता है। और ये हमारी चिनार सुपर लीग जो है ये वाहिद हमारी लीग है पूरे कश्मीर में कि जिसके चर्चे अल्हम्दुलिल्लाह अभी महदूद ही टाइम हुआ है कि हमने इसकी अनाउंसमेंट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इसके चर्चे अभी हो गए हैं, पाकिस्तान सतह पे भी हो रहे हैं कि किसी जगह पे अपने लोकल टैलेंट को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिक जो इसकी चीज़ें मैं आपको बताते चलूँ कि ये है कि ये हमारी अपनी चिनार सुपर लीग जो है ये हमारा चिनार क्रिकेट जो बोर्ड है उसके अंडर जितने भी प्लेयर हैं, ये जो भी हमारा लोकल टैलेंट है उसको हम प्रमोट करने की खातिर कर रहे हैं। इसमें ये है कि हमारे टोटल जो है ना इसमें 15 रुकनी स्क्वाड होगा। इसमें 2 प्लेयर जो है हमने वो ये किया है कि एक आइकन प्लेयर आ गया, वो कैप्टन आ गया, और एक वाइस कैप्टन है, ठीक है? और बाकी 13 रुकनी जो स्क्वाड होगा वो हमारा पिक के ज़रिए होगा, ड्राफ्टिंग होगी, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरियाँ हमारी होंगी, ठीक है? हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए हैं, एमन नवाज साहब बैठे हुए हैं, ये हैं हमारे नेशनल टाइगर के ऑर्गेनाइजर सॉरी फ्रेंचाइज के ओनर हैं। सरदार खाउस साहब बैठे हुए हैं, मंडोल ज़ल्मी के ओनर हैं, सरदार अमानत साहब बैठे हुए हैं, सेरा फाइटर के ये ओनर हैं। इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कीमती टाइम निकाला। खैर बता रहा था आपको मैं, इसमें टोटल 6 फ्रेंचाइज़ हमारे पास होंगी, ठीक है? 6 फ्रेंचाइज़ इसमें हमारे पास होंगी, जिसमें तकरीबन हमारे पास जो है ना हमने ड्राफ्टिंग के ज़रिए जो हमारे फॉर्म बने, इसमें हम ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास तकरीबन 200 प्लस हमारे पास प्लेयर आएँगे। तो इसमें ये होगा कि 90 प्लेयर हम इसमें जो है ना हम उनको वहाँ से ड्राफ्टिंग के ज़रिए जो है ना वहाँ पे पिक करेंगे, जो मुख्तलिफ कैटेगरियों में, जिसमें हमारा ये होगा प्लैटिनम कैटेगरी होगी, ठीक है? उसमें फिर गोल्ड होगी, फिर उसके बाद सिल्वर होगी, और उसकी जो फ़ीस होगी, ये कश्मीर की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि उसकी जो फ़ीस होगी, ठीक है, वो मुख्तस करेंगे हम कि प्लैटिनम कैटेगरी की कितनी फ़ीस है, गोल्ड की कितनी है और सिल्वर की। इसमें ये होगा कि जितना भी हमारा ये लोकल टैलेंट है, उनकी ये एक हौसला अफ़ज़ाई है। ये नहीं कि हम उनको लाखों में फ़ीस देंगे, लेकिन ये भी उनके लिए लाखों से बढ़कर होगी। और बाकी इसके ये इसमें हमने ये चीज़ भी ऐड की है, जो हमारा 15 रुकनी स्क्वाड होगा उसमें अंडर 18 2 प्लेयर मस्ट होंगे, और प्लेइंग 11 में हमारा 1 प्लेयर मस्ट खेलेगा। ये बात है डॉक्टर साहब? अंडर 19 18, ठीक है? तो इंशाल्लाह जी इस लीग को कराने का मकसद ही हमारा बेसिक यही था कि हम अपना लोकल टैलेंट जो है उसको हम प्रमोट करें, और इंशाल्लाह इसके लिए जिस हद तक भी हमें जाना पड़ेगा अपने टैलेंट के लिए, क्योंकि खैर बात तो हम अपने वक्त ही हम इस सुपर लीग की कर रहे हैं, क्योंकि हम पे हमेशा यही दाग होता था कि हम हमारे लोकल प्लेयर भी हमें यही कहते होते थे यार कि आप इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट कराते थे, ठीक है, और हम जो है ना बाहर बालें उठाते थे, ठीक है, और आगे जो वो लाख-लाख, 2-2 लाख फीस लेते थे, और हमारा देखें ना हमारी वो वैल्यू वहाँ पे खत्म होती थी। खैर वो प्ले जो इवेंट होते हैं उस पे भी हम बाद में एक प्रोग्राम करेंगे कि वो क्यों ज़रूरी होते हैं, वो हमारे नौजवानों के लिए अगर हकीकत में देखा जाए वो सूदमंद होते हैं। उसमें भी इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये इस बार ये होगा कि हमारा जो भी ये हमारा लोकल टैलेंट है, इंशाल्लाह जिस हद तक भी हमें जाना पड़ेगा, इसको हम पहले तो आप अभी इसको हम चिनार बोर्ड के मतलब ताकि इसको महदूद कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर तहसील लेवल, फिर इंशाल्लाह ये पूरे जितनी भी कश्मीर में इंशाल्लाह ये रोल मॉडल हमारा ये जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरा चिनार क्रिकेट बोर्ड का, इंशाल्लाह रोल मॉडल बनेगा, और इसको पूरी कश्मीर की सतह तक हम इसको लोकल टैलेंट को लेके जाएंगे। जी, आप जो ये सुपर लीग करवाने जा रहे हैं, इसके जो ओपन प्लेयर होंगे, यानी 2 प्लेयर जो आपने रखे हैं, इनकी जो ड्राफ्टिंग होगी, ऐसे होगी या फिर पहले से टीमें तय करेंगे? जी, काज़ी जो वो ओपन प्लेयर हैं, वो बेसिक ये है कि एक आइकन प्लेयर हमारा होता है, ठीक है? वो हर फ्रैंचाइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है? वो जिस मर्ज़ी हो, बेशक वो अपना अगर लोकल उनका कोई क्लब है, ठीक है? वहाँ से वो अगर वहाँ से पिक करना चाहते हैं, ठीक है, एक वाइस कैप्टन होता है। बाकी टोटल 15 अपनी स्क्वाड होगा, बाकी जो 13 होंगे वो ड्राफ्टिंग के ज़रिए होंगे। ये भी मैं थोड़ा क्लियर करूँ, वो जो ड्राफ्टिंग होगी हमारी, वो भी इंशाल्लाह फ़ेयर तरीके से होगी, ठीक है? ये नहीं है पता कौन-सा प्लेयर किस टीम में खेलेगा, और वो इंशाल्लाह हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं कि जो भी प्लेयर जिस टीम में सेलेक्ट होगा इंशाल्लाह वो उसी में खेलेगा, और बिल्कुल ज़ाहिर बात है एक हलफनामा हमारे पास फॉर्म है, जो भी साइन करके वो आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो अपना 100% इंशाल्लाह वो देगा। दूसरी जनाब ये जो आप लीग करवाने जा रहे हैं, इस लीग को सिर्फ तहसील लेवल पर रखेंगे, सिर्फ चिनार के ज़ेर इंतज़ाम होगी या इससे बढ़कर पेश करेंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये काज़िम साहब आपका। इंशाल्लाह ये हमारा फर्स्ट एडिशन है। इसको तो वक़्ती हम जो है ना इसको हम कर रहे हैं, क्या नाम है, चिनार क्रिकेट बोर्ड के जितने भी हमारे ये क्लब हैं तकरीबन 25 प्लस हैं हमारे, ठीक है? वहाँ तक महदूद कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा एडिशन होगा इंशाल्लाह उसको तहसील लेवल तक हम लेके जाएँगे। मेरा तो शुरू फर्स्ट डे से यही मेरा जो था ना विज़न यही था कि हमने अपने नौजवानों को प्रमोट करना है। बेशक वो हमारे चिनार बोर्ड के हैं या ओवरऑल हमारे पूरी तहसील के हैं या पूरी कश्मीर के हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक होगा हम इंशाल्लाह अपने नौजवानों के लिए करेंगे।
तो उससे अगला एडिशन है इंशाल्लाह, हम इसको उम्मीद में कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपने साथियों के मशावरे से ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह उसको हम अगला एडिशन जो है ना उसको तहसील लेवल तक लेके, जितने भी हमारे तहसील में हमारा टैलेंट है, कोई शक नहीं है जी, हमारे तहसील में एक से बढ़कर एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है? मैं हर जगह पे, हर प्लेटफ़ॉर्म पे ये बात काफ़ी बार कह भी चुका हूँ। इंशाल्लाह हम तहसील लेवल तक उसको लेके जाएँगे। फिर जो अगला हमारा होगा वो इंशाल्लाह पूरे कश्मीर में इंशाल्लाह हमारा ये वाहिद हमारी सुपर लीग होगी जो पूरे कश्मीर के लिए रोल मॉडल बनेगी इंशाल्लाह। फैज़ल साहब आपने कहा कि जो भी प्लेयर होंगे चाहे वो लोकल हों या बड़े हों, उनको हम लाखों रुपए तो नहीं देंगे पर लाखों से बढ़कर होंगे। वो आप कौन-सी कैटेगरी और कैसे ड्राफ्ट में कैसे खरीदेंगे? जी, बहुत शुक्रिया जी आपके सवाल का। देखिए जी, इंशाल्लाह इसके लिए हमने एक माशाल्लाह काफ़ी वर्क किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी सुपर लीग हो रही है, इसके पीछे बहुत से लोगों की जो है ना, बहुत से लोगों की मेहनतें हैं। अगर मैं ज़िक्र यहाँ पे ना करूँ माजिद चौधरी साहब का, ठीक है? ज़ीशान अजमल साहब का, ठीक है? अज़हर मलिक साहब का। देखें, ये वो लोग हैं जिनके पास एक वसी तजुर्बा है, उस तजुर्बे की बुनियाद पे ये हम अपना फर्स्ट एडिशन शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अब ये उम्मीद से मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारा कामयाब नहीं, इंशाल्लाह उससे भी ऊपर ये हमारा एडिशन होगा। बाकी दूसरा जो आपका सवाल था फ़ीस का, देखिए, इसमें हमारी जो है ना 3 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? डायमंड है, गोल्ड है और एक हमारी सिल्वर होगी, ठीक है? उसमें ये होगी कि हमारी जो डायमंड होगी, लेट्स सपोज़ अगर हम उसकी 10,000 रखते हैं, ठीक है? तो इसमें फिर हमारी गोल्ड आ जाएगी, उसमें हम 2-3 हज़ार, ये है कि ये हमारे नौजवानों के लिए एक हौसला अफ़ज़ाई है कि वही कहते हैं ना, आटे में नमक बराबर ही है, लेकिन ये एक बहुत हौसला अफ़ज़ाई वाली बात है। फिर सिल्वर कैटेगरी आएगी, ठीक है? और इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये इससे हमारे नौजवानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपने कहा कि ये जो भी प्लेयर होंगे चिनार क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम होंगे, तहसील लेवल होंगे। अगर कोई भी तहसील लेवल का जो भी प्लेयर है वो अपना फ़ॉर्म के हवाले से बता दें, फ़ॉर्म वो कहाँ जमा करवाएँगे और उसके लिए आपने क्या सेटअप तैयार किया हुआ है? जी, वो तो अनाउंसमेंट हमने की हुई है मुख्तलिफ जगहों पे, वो खबर भाई जनरल सेक्रेटरी साहब, फैसल साहब बैठे हैं, वो भी इंशाल्लाह वो आपको इस सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक है? मुख्तलिफ हमारी 3-4 जगह हैं, वहाँ से वो ईज़िली अपना फ़ॉर्म ले सकते हैं। वो इंशाल्लाह वो आपको ब्रीफ़ कर देते हैं ये। जी, ग़ाफ़र साहब जी, क्या कहते हैं इस जी, बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तमाम आप साथी हज़रात का शुक्रिया। तो जैसा कि आपका सवाल है, तो हमारे पास इस वक़्त हमने 3-4 जगह रखी हुई हैं, जहाँ पर प्लेयर जो है ना, वो अपने फ़ॉर्म जमा करवा रहे हैं। तो इस वक़्त हमारे पास तकरीबन 100 प्लस फ़ॉर्म जमा हो चुका है। तो बड़ा क्रेज़ है जी तमाम प्लेयर्स में, और इंशाअल्लाह ताला आपको एक मुनफ़रिद लीग जो है ना, वो देखने को मिलेगी। तो यही हमें भी ताने मिल रहे थे कि आप जो है ना, वो ज़्यादातर प्रमोट ओपन प्लेयर्स को कर रहे हैं या ओपन टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि हमारा जो चिनार क्रिकेट बोर्ड है, इसमें तकरीबन 90% जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं। और इस साल जो हमारा ये साल जो गुजर रहा है, इस साल हमने तकरीबन 26 से 27 टूर्नामेंट जो लोकल करवाए हैं, और 2 से 3 जो टूर्नामेंट्स हैं वो ओपन टूर्नामेंट्स हुए हैं। तो हमारा भी मकसद यही है कि हम जो लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट करें, तो इंशाल्लाह ताला एक मुनफरद किस्म की लीग आपको देखने को मिलेगी। आपको इस बोर्ड का बानी माना जाता है, तो इस लीग के लिए आपने कौन-सी जगह और कौन-सा ग्राउंड सेलेक्ट किया है? जी बिल्कुल, इसमें हमने ये सिलेक्ट किया है जी सेड़ा क्रिकेट ग्राउंड। देख रहे हैं अभी शायद 1-2 ग्राउंड और रखे हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो सेड़ा क्रिकेट ग्राउंड ही है, वहाँ पर हमारा तकरीबन सारे मैचेज़ होंगे। उसकी वजह? जी, एक बेहतरीन ग्राउंड है वो। हमारे पास तो 3-4 ग्राउंड इस वक़्त ज़बरदस्त किस्म के हैं, लेकिन सेड़ा एक खूबसूरत ग्राउंड है, मुकम्मल ग्राउंड है, इसलिए हमारा फ़ोकस है कि तमाम मैचेज़ हम जो है ना वो सेड़ा क्रिकेट ग्राउंड और में। आपने कहा कि 100 से प्लस फॉर्म आपके पास जमा होंगे और जो राजमहल और आप डिस्ट्रिक्ट पूंछ में भी आते हैं, तहसील लेवल पे है, तो उसके लिए आपने कौन-कौन सी जगह सेलेक्ट की है? मेरे सवाल पे आप थोड़ा-सा फोकस करें, तो अगर बात किया कि राजमहल के जो प्लेयर हैं और जो सेड़ा पूंछ में आते हैं, उनके लिए कौन-सी आपने जगह सेलेक्ट की और राजमहल के लिए कौन-सी की जी है? बिल्कुल, हमने ये बल्कि बताया भी हुआ है तमाम जो अपने पेजेज़ से हैं वहाँ से, बल्कि मंडोल शराकत की शॉप है, वहाँ पर फॉर्म जमा हो रहे सेरा हैं। मानस साहब जी। सेड़ा अमानत साहब की शॉप है, वहाँ पर जमा हो रहे हैं, बल्कि तत्तापानी जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, फैसल चौधरी साहब, उनकी शॉप पर जमा हो रहे हैं। कमरोटी अलीम के पास जमा हो रहे हैं, गोई भी जमा हो रहे हैं। तकरीबन हमने 4 से 5 पॉइंट रखे हुए हैं, जहाँ पर हम ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हैं वो जमा कर रहे हैं। और लास्ट पे अपने दागों और चाहने वालों और इस लीग को कामयाब करने के लिए चेयरमैन साहब आप क्या पैगाम देंगे? जी, बिल्कुल जी। इंशाल्लाह पैगाम हमारा हर बार मुस्बत ही हुआ है। ये नहीं है कि हमारी तहसील की सुपर लीग हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि पूरी तहसील की, ठीक है? ये नहीं कि चिनार बोर्ड के सिर्फ़ क्लब के ये अंडर हो रहा है। इंशाल्लाह ये मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे ये पूरी तहसील में जो हमारे चाहने वाले हैं, ठीक है? मुस्बत सोच वाले जो लोग हैं, मैं सबको दावत देता हूँ कि आएँ और हमारे इस लीग से एक तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि हमारा ये अगर यंग टैलेंट अगर ये प्रमोट हो सकता है, तो इंशाल्लाह आप लोग भी हो सकते हैं। इंशाल्लाह जी, मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह हमारा जो है ना, हमारा एक बड़ा माइंडसेट के साथ ये हमारा बोर्ड चल रहा है
और मैं बड़े ज़िम्मेदारी से और बड़ी, मैं कहता हूँ मेरी भी खुशकिस्मती है कि इन लोगों ने मुझे अगर यहाँ पे चुना है, ठीक है। बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बड़ा माशाल्लाह काफ़ी लोग, सारे लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी फ़ैसले होते हैं, मैं सबको साथ लेके, मेरी कोशिश होती है कि साथ लेके चलूँ, ठीक है। अब देखें, ये हमारे साथ अमानत साहब बैठे हैं, ठीक है, नौयन क्रिकेट क्लब के ओनर। और मेरे नज़दीक जो है ना, मैं हर जगह पे यही कहता हूँ, इन इन इस बात की ये लोग भी गवाही दे सकते हैं कि मेरे नज़दीक सब क्लब बराबर होते हैं। अगर मुझे इन्होंने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, तो जिस तरह मेरे नज़दीक दूसरे क्लब हैं, दूसरी फ्रेंचाइज़ें हैं, इसी तरह ये भी मेरे नज़दीक ही हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर से भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, ठीक है, अपने भाई हैं सारे, ये है कि रल-मिल के सारे मामलात होते हैं। बाकी जो ऑफ़िशियली तौर पे मामलात होते हैं, जिस तरह हमारा एक अपना भी इवेंट होता है सेडा में, ठीक है, जिसके ऑर्गेनाइज़र होती है नौयन क्रिकेट क्लब, ठीक है। ज़ाहिर बात है, चेयरमैनशिप चलो ठीक है, एक वो उसको साइड पे रख के अगर मैं आपको कहूँ, तो इंशाल्लाह यहाँ पे मेरे साथ मैं अगर मेरी 10% होगी ना वहाँ पे एफर्ट, तो मैं कहता हूँ 90% इस क्लब की और एलान सेडा की होती है। और मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ अपने भाइयों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये हालिया हमारा मंडोल का इवेंट हुआ है, वहाँ पे तारीख साज़ क्राउड है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे उससे प्लस होगा, हो रहा है, ठीक है। और मुझे यकीन भी है कि हमारे लोग जो है ना इनकी सपोर्ट में निकलेंगे, इनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए निकलेंगे। बाकी डॉक्टर अहमद लोढ़ा साहब नवाज क्या? साहब अपने ख्याल का एक इज़हार मिनट करेंगे। चेयरमैन साहब, लास्ट सवाल के बाद मैं मोनू जोगी की तरफ जाऊंगा। आपने कहा कि नोयन क्रिकेट क्लब के ओनर भी हैं, और इसमें फ्रेंचाइज मेरे ख्याल है कौन सी 6 फ्रेंचाइज है, और जोगी साहब कौन सी फ्रेंचाइज के ओनर है इस वक्त? सर, ये जो सेडा की फ्रेंचाइज़ है, वो सेरा सेडा राइडर्स। फाइटर्स है। जी। इसमें फिर मंडोल ज़ुल्मी है, ठीक है। इसी तरह अहमद नवाज़ साहब बैठे हैं, नेशनल टाइगर्स है। दरा शेरहान की एक फ्रेंचाइज़ है। और राजमहल। बाकी राजमहल वॉरियर्स ज़मीन है ना, यही है। और एक फ्रेंचाइज़ हो रहा है, वो उसका बटल किया है। दरा शेरहान हिमाचल नमान स्टार। चौधरी साहब की, वो मेरे ख्याल मुशर्रफियात की वजह से नहीं आ कश्मीर सके। स्टार बटल। कश्मीर स्टार बटल। जी, मोनू जोगी साहब, आपका शुमार भी आज़ाद कश्मीर के बड़े स्पॉन्सर पे हुआ जाता है, तो क्या कहते हैं इस लीग के बारे में? हज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैसल भाई साहब और दुश्मन भाई माजिद भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने ये मिलकर इतनी बड़ी लीग का एहतमाम किया। तो इसमें मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, और हमारे साथ एक और बैठे हुए हैं ओनर, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और मेरे ख्याल से राजमहल फाइटर के ओनर भी हैं, फैसल साहब। फैसल साहब क्या कहते हैं जी इस, और मेरे ख्याल से आप ऑर्गेनाइजर भी हैं इस जी लीग जी के। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माजिद चौधरी चौधरी साहब ने स्टेप ली है, तो बड़ा अच्छा स्टेप है। इसमें लोकल प्लेयर को मौका मिलेगा परफॉर्म करने का, तो उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम होगा। और एक और ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं इस लीग के बारे में। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो चिनार क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं फैसल जट साहब, और उसके जनरल सेक्रेटरी जो है डॉक्टर फैसल साहब को मुबारकबाद। देखें जी, क्रिकेट से रिलेटेड जो बातें थी वो तो लोगों ने कर दी। हमारा इसमें यही रोल था कि हमारा लोकल टैलेंट प्रमोट हो रहा है, और हमने अपने लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया। और चिनार क्रिकेट बोर्ड का हमेशा ये खासा रहा है कि इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है और अच्छी क्रिकेट खिलाई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ चिनार क्रिकेट बोर्ड को इस एफर्ट पर। और देखें जी, इस तरह की कोई बातें डिस्कस हो रही हैं, जो खिलाड़ी होते हैं या फनकार होते हैं उनकी कोई सरहदें नहीं होती, वो और वो सरहदों में बाउंड नहीं होते। इसके बावजूद भी मैं इनको फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने लोकल प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया, और मुझे उम्मीद वासक है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो हम इसको तहसील की सतह पर ले जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर पूरे कश्मीर में हम एक फ्रेंचाइज का सिस्टम मुतारफ़ करवाएंगे, जिससे हमारे लोकल प्लेयर्स को फ़ायदा होगा। और मैं एक बार फिर चिनार क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है और उसके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना बेहतरीन एक्टिविटी हमारे इस इलाके में, जो दूर अफ्तादा इलाका है, यहाँ पे वो मैनेज कर रहे हैं, और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आखिर में एक बात रह गई थी, वो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आपको। ये जो हमारी लीग है, इसमें मेरे नज़दीक नहीं, ये हमारे पूरे चिनार क्रिकेट बोर्ड के नज़दीक, ठीक है। इसके जो ऑर्गेनाइज़र है, मैं समझता हूँ कि पूरे चिनार क्रिकेट बोर्ड के जितने क्लब हैं वो सारे ऑर्गेनाइज़र हैं इसके, ठीक है। और दूसरी इसकी जो अहसन बात है, वो सबसे जो मेन और मुफीद बात है, वो ये है कि ये हमारी कश्मीर में पहली दफ़ा हो रहा है कि जो हमारा ये सुपर लीग हो रही है, इसमें जितने भी हमारे ये अखराजात हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हमारी बात रह गई थी, खैर ठीक है, अपने चलने वालों को ये भी बताते चलें कि जितने भी इसमें अखराजात हो रहे हैं, ये कश्मीर की तारीख में पहली बार हो रहा है ये, कि इसमें टोटल हमारी 6 फ्रेंचाइज हैं। थोड़ा सा ये आपको मैं ब्रीफ करता हूँ। 6 फ्रेंचाइज में इसमें हर फ्रेंचाइज की 50,000 फीस है, ठीक है। वो उसमें उसकी मद में जो हमारे पास पैसे आएंगे, ठीक है, वो हमने रखे हैं विनर और रनर में। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी लीग होती है, इतना बड़ा इनाम मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कहीं भी नहीं होता है। और 3 लाख रुपए हमारा इसका विनर, रनर अप, और इसमें जो दो तीन इनाम होते हैं, मेन मेन ऑफ दी फाइनल होता है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, टूर्नामेंट जो भी है, ठीक है।
और इसमें जितने भी अखराजात होते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से ये कह रहा हूँ, हमारा जितना भी ये चिनार क्रिकेट बोर्ड के जितने भी ये क्लब्स हैं, इनके स्पॉन्सर, ओनर, ये रल मिल के और जितनी ये 6 फ्रेंचाइज़ हैं, इनके जितने भी ये मामलात हैं, ये वो लोग कर रहे हैं, ठीक है? इसमें ये नहीं है कि मैं अगर चेयरमैन हूँ, ये इसके मामलात मैं कर रहा हूँ या कोई भी करे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह रहा हूँ, जितने भी इसमें अखराजात आ रहे हैं, इस पूरी लीग में हम, और हम ये तकरीबन ये हमें आइडिया भी नहीं है, जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ये जब भी इसकी कैलकुलेशन वगैरह होगी तो मेरे ख्याल में 10 लाख प्लस हो रहा है इसमें अखराजात। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी हैं, ये सारे जितने भी हमारे चिनार क्रिकेट बोर्ड के जितने भी क्लब्स और फ्रेंचाइज मिल के ये सारे मामला करा रहे हैं। और लास्ट पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वाइंड अप कर रहे हैं आप, और क्या मदाहों को पैगाम देंगे और क्या कहना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह जी, हमारी उम्मीद यही है कि हर बंदे को साथ लेके चलो। मेरा अपने चाहने वालों को, जितने भी शायकीन क्रिकेट से, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये ना कहें कि वेन्यू हमारा सेड़ा में हो रहा है। ये सेड़ा में नहीं हो रहा, आप सब मेज़बान हैं इसके, ठीक है? आप आएँ और इस लीग को कामयाब करें। मुझे उम्मीद भी है, देखें आपको ये ग्राउंड के अंदर नज़र भी आएगा, जितने भी हमारे सराउंडिंग में जितनी हमारी जगह आती है, मंढोल हो गया, ठीक है? तई हो गया, ठीक है? इस तरह तत्तापानी, राजमहल के जितने भी लोग हैं, इंशाल्लाह ये आपको वर्क करते हुए हम आपको ग्राउंड में नज़र भी आएँगे। और इंशाल्लाह मेरी एक बार मैं फिर आप जितने भी मीडिया के जितने भी मेरे भाई हैं, इनका आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला है, ठीक है? और मेरा जितने भी ये शायकीन क्रिकेट, इनसे रिक्वेस्ट है, आप लोग आएँ और इस लीग को कामयाब करें। बहुत शुक्रिया जी।